जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के जून के मासिक राशि फल की कि कर्क राशि की जून में कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के बारे में चर्चा करेंगे और मैं बताना चाहता हूँ जून के महीने में एक विचित्र और एक इम्पॉर्टेंट घटना घटित हो रही है। शनिदेव 17 जून से वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये कर्क राशि के अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, विचरण करेंगे। तो कर्क राशि के जो अष्टम भाव वैसे हानि का भाव होता है, क्या नुकसान पहुंचाएंगे, क्या और पतन कर देंगे। वैसे भी देखा जाए तो कर्क राशि के ऊपर ढैया चल रही है तो और ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूत्र क्या बोलता है? सूत्र बोलता है अष्टमे शनि वक्रा धन धान्य राज सुखदायका, यानी कि जब भी शनि या कोई क्रूर ग्रह अष्टम में वक्री होता है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और मैंने भी कई कुंडलियों में देखा है। तो धन धान्य आपका बढ़ जाएगा, रुका हुआ काम, रुका हुआ धन आपका बढ़ोतरी की ओर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सरकारी नौकरी में होंगे, नेता होंगे, अभिनेता होंगे या पब्लिक सेक्टर में होंगे, तो उनको कुछ ना कुछ राजसिक सुख, राजसिक पद मिल जाएगा। ये नेता, अभिनेता, पब्लिक सेक्टर वालों के लिए लाभकारी है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जून के मंथली राशिफल के बारे में। आपके सामने कुंडली आ रही है। कुंडली में देखिएगा मंगल शुक्र लगन के अंदर बैठे हैं, केतु चंद्रमा चतुर्थ के अंदर बैठे हैं, साथ ही साथ बुध और गुरु और राहु ये तीनों के तीनों कहाँ बैठे हैं? दसम स्थान में। और अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। सूर्य वृषभ राशि के लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये जो ग्रह गोचर के कॉम्बिनेशन को डिकोड, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर जून में ये सितारे बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सबसे पहले आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, तभी आप अच्छी सोच ला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्थ्य भाव में मंगल और शुक्र दोनों ही ग्रह विराजमान है। तो जून में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड मिश्रित फल मिलेगा। यानी कि 1 तारीख से 16 जून तक अगर देखा जाए तो आपको जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनको हल्की चोट लग सकती है, हाथ में पैर में हल्की चोट के योग नज़र आ रहे हैं। नेत्र कमज़ोर हो सकते हैं या नेत्र संबंधी परेशानी उनको हो सकती है। साथ ही साथ उनका मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हैं तो उनका चालान कट सकता है या किसी कारणवश थाने के चक्कर लग सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। उसके बाद 17 तारीख से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए तो किसी वस्त्र आभूषण की आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अपने लिए या परिवार के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के मिश्रित रहेगा। 1 से 16 जून तक तो खराब है और 16 के बाद ठीक है। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव के जो आपके स्वामी हैं वो सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, जहाँ 5 लिखा है। धन भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 70% जून के महीने में धन की स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है पिछले महीने की तुलना में। यानी देखा जाए सरकारी योजना से आपको कोई लाभ मिल सकता है या सरकारी कोई काम आपका फंसा हुआ है तो वो धन खर्च करके वो हो सकता है जून के महीने में। साथ ही साथ देखा जाए 17 जून के बाद अचानक आपको किसी व्यक्ति, किसी जान पहचान से कोई धन संबंधी डील मिल सकती है, धन संबंधी काम मिल सकता है, तो जिससे कि आपको अचानक अकस्मात धन लाभ हो सकता है। वो 17 जून के बाद होगा। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखें तो चंद्र और केतु दोनों तुला राशि के अंदर, जहां 7 नंबर लिखा है वहां चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी मिश्रित फल रहेगा परिवार का जून में। 1 से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, याद रखिएगा। और चंद्रमा मनसो जाता, और मन का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ बैठ के माता को 1 से 16 जून तक पीठ में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही साथ आपके घर में, क्योंकि केतु बैठा है ना चंद्र के साथ, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उस पर खर्चा आ सकता है। 17 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए
तो परिवार के साथ में या फैमिली मेंबर भाई बहनों के साथ में आप किसी देवी मंदिर के या तीर्थ स्थान की यात्रा करने जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो 16 तक थोड़ा माता की हेल्थ के इशू रहेंगे, उसके बाद चीज़ें ठीक है। अब बात करते हैं संतान और विद्यार्थियों की, जो स्टूडेंट हैं और जिन कर्क राशि वालों की संतान है। तो देखा जाए संतान भाव के स्वामी जहाँ 8 नंबर लिखा है उनके स्वामी मंगल है। मंगल अभी नीच के बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो विद्यार्थी हो या संतान हो, जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा लग नहीं रहा है। 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए हल्की चोट के योग नज़र आ रहे हैं। वाहन का आपका चालान कट जाएगा, मित्रों से आपके लड़ाई झगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे स्टूडेंट हो चाहे संतान हो, जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका जो जून का महीना है 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो यहाँ पर आपकी कुंडली में देखा जाए तो 10वें स्थान के अंदर गुरु बुध और राहु ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपके काम में बहुत ज़्यादा विघ्न रहेंगे, काम में परेशानी आएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट 10 जून तक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर 11 तारीख से लेकर 30 जून तक बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध जो है मेष से निकलकर कहीं ना कहीं वृषभ में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और उसके बाद मिथुन में चले जाएंगे। यानी इसी महीने जो हैं बुध वृषभ में भी रहेंगे और मिथुन में भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 11 तारीख से 30 जून तक काम में अच्छा परिवर्तन आएगा, आपके परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, उसका भी कोई सोल्यूशन जून के अंदर 11 जून के बाद आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 11 जून के बाद नौकरी वालों की स्थिति ठीक है। नई नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो 11 जून के बाद बन रहा है। नई जगह पे ज्वाइनिंग करनी है, कहीं से जवाब नहीं आ रहा तो 11 जून के बाद पॉसिबिलिटी है, जब बुध यहाँ इस कॉम्बिनेशन को तोड़ देंगे। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में। तो जून का महीना देखा जाए तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर का रूखा व्यवहार आपसे रहेगा, यानी कि जून का महीना लव कपल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी नज़र आ रही है जून के महीने में, लेकिन पार्टनर का मायके या अपने घर जाने के योग भी जून में बनते हैं। कुछ समय के लिए आपसे दूर रहने के पति पत्नी में से किसी के योग बन रहे हैं। वैसे भी शहबाज जी की फिल्में आने वाली बहुत सारी। राकेश राजपूत जी, राकेश राजपूत जी प्लीज आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। बेला आते वो अब उनके जाने का पल आ गया है, तो प्लीज आप एक जोरदार तालियां बजा करके उनको। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है 3 भागों में बटेगा। पहला देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 10 जून तक देखा जाए तो ये समय खूब ख़राब है व्यापारियों का। जो अपना काम करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, काम धन हानि होगी, दौड़ा भागी ज़्यादा होगी, बैंक के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना, क्लाइंट के घर के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, वेंडर के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, धनहानि होगी 10 जून तक। 11 से लेकर 20 जून तक देखा जाए स्थिति थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी कह सकते हैं 19-20 का फर्क आ जाएगा। और 21 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो काम में तेज़ी अब यहाँ से शुरू होगी। तो कुल मिला के देखा जाए जून का महीना व्यापारियों के लिए 3 भागों में बटा हुआ है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।